हम लगभग 3 चौथा साल है ये विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 1994 में हो चुका था, लेकिन हमारे यहाँ जागरूकता की कमी से और माने तो शिक्षा की कमी से हम इसे नहीं जान पाए थे कि हमारा भी कोई विश्व आदिवासी दिवस एक त्योहार घोषित है। लेकिन पिछले 7 सालों से यह जागृति आई और जिला स्तर पर मनाना प्रारंभ हुआ। बीच में कोरोना आया और हमने ग्राम पंचायत स्तर पर पिछले 4 सालों से मनाते आ रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस यह 30वां आदिवासी दिवस है। हमें हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों को भी यकीन नहीं होगा कि यह 30वां आदिवासी दिवस है। ये 30 साल हो गए ये घोषित है, लेकिन हमें किसी ने नहीं बताया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित कर दिया, लेकिन हमारे देश में भी किसी ने नहीं बताया, हमारे राज्य में और हमारे बांसवाड़ा में भी किसी ने नहीं बताया कि हमारा भी ये त्योहार है। ये माने तो राजनीतिक दलों का और सरकारों का साजिश हो सकता है कि हमें आदिवासियों को एक मंच पर नहीं आने देने का और हमारी जागरूकता को रोकने का। लेकिन हमारी जागरूकता पिछले 7 सालों से जमकर उभर कर हमारी एकता ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है हमको। संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्यों घोषित किया उसके बारे में मैं थोड़ी बात बताऊंगा। जब अमेरिका इस विश्व में एक विकसित देश है, वहां पे उसने आलपिन से लगा के हेलीकॉप्टर तक आविष्कार कर लिया, जो चाहा था वो आविष्कार कर लिया। लेकिन जब खुद का जीवन, मानव जीवन जब संकट में आया, जब सांस लेने की तकलीफ आ गई, जब शुद्ध पानी पीने की तकलीफ आ गई, जब कुदरती फल फ्रूट है, जंगली हमारे खाने के जो चीजें हैं, हमारे वायु प्रदूषण जो बढ़ गया, वो कैसे रोके, इसको वापस कैसे सही सलामत रखे, इस प्रकृति को कैसे बचाए, इसके बारे में विश्व के 193 देशों का संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ। उसने ये सोचा कि इसको बचा सकता है तो कौन, उसको सही सलामत रक्षा कर सकता है तो कौन, हमारी रंग बिरंगी संस्कृति है उसको अगर बचा सकता है तो कौन। तो सबसे पहले हमारे पुराने समय से रहने वाले आदिवासियों की संस्कृति को देखा, हमारी संस्कृति को देखा, हमारे रहन सहन को देखा, हमारी कल्चर, रहन सहन, खान पान जो हमारे रोज प्रतिदिन उठते हैं तब से लगा के जो कार्यक्रम करते हैं वो हमारे आदिवासियों की इस संस्कृति को देखा और उन्होंने सोचा कि जंगलों में रहते हैं तो आदिवासी रहते हैं और प्रकृति की रक्षा करते हैं तो आदिवासी करते हैं और कुदरती जो नियम है उसके अनुसार चलते हैं तो आदिवासी चलते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए और विश्व के सभी देशों में वो अपनी उपस्थिति और अपने निवास रखता है तो आदिवासी रखता है। साथियों, सभी देशों में लगभग आधे से ऊपर आबादी आदिवासियों की है और उसको ही देखते हुए उन्होंने आदिवासियों को विश्व आदिवासी दिवस घोषित करके अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, अपनी प्रकृति की रक्षा करने के लिए और अपनी कुदरती नियम है जमने धरे वालों ये अपन मानवा वाला है सब आदिवासी। इसलिए इन्होंने देखा कि अगर सच्चे रक्षक प्रकृति के और संस्कृति के हैं तो आदिवासी है। इसलिए हमको पूरे विश्व के देशों ने हमको आदिवासी दिवस दिया है और हमको ये बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी संस्कृति को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमें ये आदिवासी दिवस घोषित किया है। जो अभी हम खेल रहे थे, गीत गा रहे थे, वो किसी दूसरी जात को नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता है, किसी भी को नहीं आता है। यह हम जो बोलते हो भी समझ में नहीं आता, हम खेलते हो भी समझ में नहीं आता है, हमारा रहन सहन खान पान भी समझ में नहीं आता है। इसलिए हमारी संस्कृति और प्रकृति सबसे बढ़कर महान है। इसलिए हमें आदिवासी दिवस दिया है जो हमें एक होकर के एकता के रूप में मनाना चाहिए। उसके साथ ही हमारे समाज में शिक्षा, चिकित्सा और हमारी राजनीतिक समस्या और राजनीतिक पे हमें किस तरह बढ़ना है, किस तरह हमारे समाज की समस्या को हमारे सफलता की ओर जाना है, इसको ध्यान में रखना है आप सभी को। क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है जब राजनीति में जाए बगैर हमारे समाज का कल्याण नहीं हो सकता, यह हम सब जानते हैं। क्योंकि आप जब उदयपुर संभाग की
आदरणीय पूर्व मेंबर साहब ने बताया 17 सीटें एमएलए अपने आदिवासियों के हैं, लेकिन हमारे बारे में, हमारी शिक्षा, हमारे आरक्षण के बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। पिछले साल भी मैंने डामरपाड़ा में बताया था, उस समय भी गहलोत जी मानगढ़ पे आए थे और आज फिर भी मानगढ़ पे आए हैं। फिर भी मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, अगर आदिवासियों का त्योहार हमारे बीच में मनाना चाहते हो, हमारा कुछ कल्याण करना चाहते हो, तो भाई हमारा आरक्षण की पहली मांग है, 2013 से चल रही है यह मांग, तो इसको आप पूरा कीजिए। पिछले साल भी बोला था मैंने, आज भी कह रहा हूँ, अगर सच्चे आदिवासियों के साथ में बीच आके मनाना चाहते हो, हमको कुछ देना चाहते हो, हमारे बारे में सोचते हो, तो हमको आज आरक्षण की घोषणा करके जाए और हमारे लिए जो समस्या है उसका निराकरण निकाल के जाए, तो हम समझेंगे कि हमारे बीच में आकर आपने मनाया और हमको कुछ दे के गए। लेकिन पता है आप सबको कि सितंबर अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में आचार संहिता लग रही है, दिसंबर में चुनाव होने, उसी को देखते हुए राहुल गांधी तक मानगढ़ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन सच्चाई भी बताना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी पार्टी को चुनते हैं तो उसको शुरू से देखेगा आदिवासियों के बारे में क्या क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, ये देख के वोट देना। किसको भी, जिस किसी को भी देना है, बुरा लगेगा, पिछले साल भी बुरा लगेगा, लेकिन मैं सच्चाई की बात करता हूं, क्योंकि हमारे ऊपर इतनी बीत रही है, हमारे ऊपर इतनी समस्या आ रही है। अभी सुना होगा आपने मणिपुर की घटना, वहां के आदिवासियों की क्या हालत हुई, आप वीडियो में देखा होगा। हमारी बहन बेटियों को, महिलाओं को नंगे करके दौड़ा रहे हैं, पीटा जा रहा है दिन दहाड़े, और वहां की सरकार और केंद्र की सरकार एक है, लेकिन आदिवासियों की बचाव करने के लिए कोई नहीं देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन देख रहा है और वहां के दूसरे जाति के लोग हैं, वो आदिवासियों को जंगलों से खदेड़ रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, मार रहे हैं, पुलिस खड़ी है, देख रही है। यही समस्या यहाँ नहीं आ जाए, ध्यान रखना। राजनीति में एक आदमी जाएगा और पार्टी में एक आदमी जाएगा, उसका ही सही होगा, पूरा समाज का बिखरा होगा, बिगड़ा होगा, दुर्दशा होगी, ये हमको सोचना पड़ेगा। एक आदमी की नहीं सोचना है, पूरे समाज का जहाँ भला हो वहां जाइए, नहीं यहाँ पे जाइए, ये बात नहीं कह रहा हूँ। समाज हित में जहाँ भी हो, अच्छा करती है सरकार, वहां पे जाइए आप। अभी हाल ही गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी में अपने सभी, अभी मेरे साहब बता रहे कि सभी पद आदिवासियों को होने चाहिए, क्योंकि आदिवासी के नाम की यूनिवर्सिटी है, लेकिन कोई आदिवासी वहां पे नहीं है। पिछले दिनों बीए फाइनल, बीएससी फाइनल और बीकॉम फाइनल का रिजल्ट जारी हुआ, उसमें एक सब्जेक्ट में सभी को फेल कर दिया, संभाग की सभी कॉलेजों की लड़कों को फेल कर दिया। तभी हमने उसी दिन यूनिवर्सिटी का गेट बंद करके धरना दिया, 3 दिन की चेतावनी दी, और मात्र 3 दिन में रिजल्ट वापस जारी होता है और उसमें सभी लड़के पास होते हैं, सभी को बीएड कॉलेज से मिल चुकी थी और बीएड में हो जाता है। ऐसी दुर्दशा कर रखी है, वहां आदिवासियों को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। वहां पे 3 दिन में वापस रिजल्ट घोषित किया और सभी लड़के पास होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है क्या? हमने भी वहां जाके पूछा कि भाई एक कॉलेज में मास्टर नहीं हो सकता है, एक कॉलेज में लड़के कमजोर हो सकते हैं, सभी कॉलेजों में कैसे कमजोर हो सकते हैं, सभी कॉलेजों में कैसे फेल हो सकते हैं? तो वहां पे अपना आदिवासी भाई नहीं है यूनिवर्सिटी में, और ये सरकार आदिवासी भाई को यहाँ नहीं बिठाना चाहती। हमने कई बार मांग की, हर विभाग में यह समस्या है, तो कौन इसको सुधारेगा? सरकार सुधारेगी। और कौन चुनेगा उस सरकार को? हम चुनेंगे और हम वोट देंगे, वो सरकार आएगी। इसलिए आपको अपना वोट सही सलामत जहाँ जाए उसी को चुनना है। ये आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा वोट जो दे रहा हूँ वो सही होगा और सही काम करेगा, और विधानसभा में जाके दहाड़ेगा, दिल्ली में जाके दहाड़ेगा, संसद में। ये हमको सोचना है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को बचाते हुए हमारी एकता को कायम करना है। और पिछले साल से इस साल की तुलना करनी है कि पिछले साल हमने मनाया, हमारे गांव में कितनी एकता आई, हमारे बांसवाड़ा में कितनी एकता आई, संभाग में कितनी एकता आई, और देश के आदिवासियों में कितनी एकता आई, कितना सुधार हुआ। यह मनाने का इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे इसी का भाग है संस्कृति खेलकूद, हम खेलकूद के बिखर जाए, यही नहीं होना चाहिए। हमें हमारी शिक्षा के बारे में, हमारे स्वास्थ्य के बारे में, हमारे आगे के भविष्य के बारे में सोचना होगा। आगे के भविष्य को सोच के हमें चलना होगा। पिछले साल इतना कितना सुधार हुआ, इस साल क्या करना है हमको, यह हमारा निर्णय लेना चाहिए। यह हमको एक अंदर भावना लेके जाना चाहिए यहाँ से।